तो ये तो पता ही है आपको कि पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का उपक्रम दुर्योधन ने अपने सहायक पुरोचन के साथ किया था, और उसमें अर्जुन पूरे पांडव बच गए थे, बल्कि एक भीलनी और उसकी 5 बच्चे मर गए थे। अब चूंकि आग में इतने झुलस गए थे कि पहचान मुश्किल थी, और वे लोग, और इधर कुंती और उनके 5 बच्चे उसमें बच गए थे। तो वो कहानी अब आगे क्या हुआ, लेकिन पांडवों के जीवित होने तथा द्रौपदी के साथ विवाह होने की बात रास्ते में जब आए तो द्रौपदी से विवाह भी हुआ था। ये सब समाचार हस्तिनापुर पहुंच गया, पांडवों के जीवित होने का और द्रौपदी के साथ विवाह होने की बात सब और फैल गया। हस्तिनापुर में इस समाचार के मिलने पर दुर्योधन और उसके सहयोगियों के दुख का पारावार नहीं रहा, बड़े दुखी हुए। भीष्म और द्रोणाचार्य ने पांडवों को वापस बुलाने का विचार प्रकट किया, यद्यपि दुर्योधन और कर्ण ने इसका विरोध किया। ये नहीं चाहते थे वापस बुला, पर विदुर की सलाह पर धृतराष्ट्र ने उन्हीं को पांडवों को लाने पांचाल भेजा। विदुर ही गए उनको बुलाने के लिए। विदुर पांडवों को बुला लाए। नगरवासियों ने बड़े हर्ष से उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विकर्ण, चित्रसेन आदि सभी ने उनकी अगवानी की। जितने अच्छे लोग थे सबने अगवानी की। धृतराष्ट्र पांडवों को उनका राज्य लौटाना तो यद्यपि नहीं चाहते थे, किंतु भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के द्वारा धृतराष्ट्र को समझाने तथा दबाव डालने के कारण उन्हें पांडवों को राज्य का आधा हिस्सा देने के लिए विवश होना पड़ा। धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य का खांडववन नामक हिस्सा दिया। खांडववन जो जंगल था, तो स्वयंवर के पहले विदुर तो जानते थे कि पांडव सभी बच गए हैं, और ये दुष्ट सब जानते थे कि वो तो मर गए, और यही कारण था कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन बड़े खुश हो रहे थे। बल्कि ये बता दूं आपको, महाभारत की चर्चा के अनुसार शकुनी के कहने पर कि अब वो तो मर ही गए तो क्या मतलब है, दुर्योधन को युवराज बना दिया गया था। तब तो सब मर गए और दुर्योधन स्वाभाविक है कि युवराज बन जाएंगे, बना दिया गया। ये तो द्रौपदी के स्वयंवर के पश्चात पता चला था पांडवों के जीवित होने का। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, और अगर ये नहीं देते, मान लो नहीं देते, तो होता क्या, एक गृह युद्ध हो जाता। इसलिए इस गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा जो स्वीकृत समझौता था, उन्होंने कहा कि खंडहर स्वरूप खांडववन आधे राज्य के रूप में ले लो, और युधिष्ठिर ने उसे स्वीकार भी कर लिया, केवल इसलिए कि उसमें एक जबरदस्त संकट गृह युद्ध का हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग पांडवों के पक्ष में थे। इधर द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह के बाद और उनसे मित्रता के बाद पांडव काफी शक्तिशाली भी हो गए थे। तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने राज्य में उन्हें बुलाया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को कहा, हे बेटा, हे कुंती पुत्र, अपने भाइयों के संग जो मैं कहता हूं सुनो। वो तो हमेशा ही सुनते थे।
ऐसा करो कि तुम खांडव प्रस्थ के वन को हटाकर, सब जंगल वगैरह हटाकर अपने लिए एक शहर का निर्माण करो, जिससे कि तुम में और मेरे पुत्रों में कोई अंतर ना रहे। बेईमान, तुम तो बना बनाया शहर था और वो जंगल था, और उसको बनाते और फिर उसके बाद वो शहर निर्माण होता। लेकिन जहां पर ईश्वर की कृपा हो तो कहे क्या धृतराष्ट्र, देखो यदि तुम अपने स्थान में रहोगे तो तुमको भी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, और अर्जुन द्वारा रक्षित तुम खांडव प्रस्थ में निवास करोगे और आधा राज्य भोगोगे। ठीक है ना? धृतराष्ट्र के कथनानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडव प्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मैदानों की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया, शहर का निर्माण किया, और सच पूछिए तो शहर एक दूसरा स्वर्ग बन गया। उसके बाद सभी महारथियों के राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण ने और व्यास जी के सानिध्य में एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन हुआ, और उसके बाद सागर जैसी चौड़ाई खाई से घिरा स्वर्ग, गगनचुंबी चार दीवारी से घिरा हुआ चंद्रमा या सूखे बादलों जैसा श्वेत वह नगर नागों की राजधानी भोगवती नगर जैसा लगने लगा। अनगिनत प्रासाद, अनगिनत महल, असंख्य द्वार, प्रत्येक द्वार गरुड़ के विशाल फैले पंखों की तरफ खुले थे। इस शहर की रक्षा दीवार में मंदराचल पर्वत जैसे विशाल द्वार थे। शस्त्रों से सुसज्जित सुरक्षित नगरी को दुश्मनों का एक बाण भी खरोच तक नहीं लगा सकता था। दीवारों पर तोपें रखी थी, जैसे दो मुहा सांप होते हैं। इसके बुर्जियों पर सशस्त्र सेना के सैनिक लगे हुए थे। दीवारों पर बृहद लौह चक्र भी लगे थे। सड़कें चौड़ी और साफ थी, उन पर दुर्घटना का कोई भय नहीं था। भव्य महलों और तालिकाओं और प्रासादों से सुसज्जित यह नगरी इंद्र की अमरावती, कहते हैं कि इंद्र की अमरावती सबसे सुंदर, स्वर्ग की वो नगरी सबसे सुंदर, और उससे लेकिन मुकाबला कर रहे थे ये इंद्रनगर, इंद्रप्रस्थ का शहर। इस कारण ही इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। इस शहर के सर्वश्रेष्ठ भाग में पांडवों का महल स्थित था। पूरे शहर में एक केंद्रीय भाग रहा जिसमें कि पांडवों का महल था। इसमें कुबेर के समान खजाना और भंडार थे। इतने वैभव से परिपूर्ण इसको देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। जब शहर बसा तो वहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण आए, जिनके पास सभी वेद शास्त्र इत्यादि थे। वे सभी भाषाओं में पारंगत थे। सभी दिशाओं से बहुत से व्यापारी गण पधारे। उन्हें अपना व्यापार करना था, उन्हें अपने संपत्ति को दूना करने की अपेक्षाएं थी, आशाएं थी। बहुत से कारीगर वर्ग के लोग भी यहां आकर के बस गए। इस शहर को घेरे हुए बहुत सारे उद्यान बनाए गए थे। असंख्य प्रजातियों के फल और फूल इत्यादि लगे थे। आम, कदम, अशोक, चंपक, लकुचा, पना, सालस, तालस के वृक्ष थे। तमाल, वकुल, केतकी के महत्ते पेड़ थे। सुंदर और पुष्पित तमाम फल फूल लगे हुए थे, जिनकी शाखाएं फलों से लदी होने के कारण झुकी रहती थी। लोध और सुंदर अकोर वृक्ष भी थे। जम्बू, पाटल, कुंजक, अतिमुक्ता, पारिजात और ढेरों अन्य प्रकार के पेड़ पौधे थे। ये अनेकों हरे भरे कुंज मोर और कोकिल के ध्वनियों से गूंजते रहते थे। कितने विलास गृह थे जो गेस्ट हाउसेस के रूप में थे, जो शीशे जैसे चमकदार थे और लताओं से ढके थे। कितने कृत्रिम टीले बनाए गए थे और जल से ऊपर तक भरे हुए
सरोवर और झीलें और उसमें कमल और हंस बत्तखें इत्यादि किल्लोल करते रहते थे। कितना सुंदर बनाया गया था। यह था विश्वकर्मा और मैं का कमाल। तालाबों में बहुत सारे जलीय पौधों की भरमार थी। यहां रहकर शहर को भोगकर पांडवों की खुशी दिन ब दिन बढ़ती गई।